नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आप लोग लगातार संपर्क कर रहे थे कि जीआईसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा देनी है। अपना सब्जेक्ट तो तैयार है, लेकिन हिंदी और निबंध की तैयारी करने के बाद तैयारी हुई या नहीं हुई, तो उसको चेक कैसे करें, कैसे जांचें। तो एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के अनुरोध पे और हमारी टीम ने ये पूरी व्यवस्था की है, उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप। क्योंकि टेस्ट सीरीज कराना इतना आसान काम नहीं होता है। टेस्ट सीरीज कराना, एक तो पेपर बनाना, मान लो पेपर बन गया, उसका उत्तर तैयार करना, मान लो उत्तर भी तैयार हो गया। सबसे जो दुष्कर कार्य होता है, जो सबसे कठिन कार्य होता है, वो होता है आपकी कॉपी को चेक करके, इवेल्युएशन करके, मार्किंग करना, मेरिट जारी करना और टाइम पर उसको देना। और क्योंकि कॉपीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और टेस्ट अगला जब होने वाला हो तो पहले उसकी गलती पता चल जाए, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये कठिन कार्य होता है। खाना पूर्ति करने के उद्देश्य से नहीं, अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो और विषयों की भी टेस्ट सीरीज, लेकिन जीएस की टेस्ट सीरीज जैसे हमने कराई थी प्रीलिम्स में, और आप लोगों के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ हुआ। केवल क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं, उनके पास करने में भी उसका लाभ मिला। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हिंदी, जो आपका है कंपलसरी पेपर, और हिंदी व निबंध, इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाई है कि नहीं। चाहे आप हमसे जुड़े हैं, कहीं से जुड़े हैं, टेस्ट देके आप जान सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है, और एक टेस्ट आपका रखा गया है 7 अगस्त को, दूसरा टेस्ट रखा गया है 14 अगस्त को, तीसरा टेस्ट रखा गया है 21 अगस्त को। ये 3 टेस्ट रखे गए हैं, जैसा कि 30 अगस्त को आपकी जो मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जाम है, ये स्केड्यूल्ड है। आयोग ने ये डेट दे रखी है। पहला टेस्ट जो होगा उसमें हम फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन रखेंगे, दूसरे पे मॉडरेट लेवल रखेंगे, और अंत में बिल्कुल आयोग जैसा। ऐसा नहीं है कि ये आयोग जैसा पेपर नहीं होगा, लेकिन आयोग कभी कभी सरल पेपर बनाता है, कभी कभी कठिन पेपर बनाता है, तो तीनों तरीके के ये पेपर होंगे। 50 अंक की इसमें सामान्य हिंदी है, 50 अंक का निबंध है। तो बिल्कुल वैसे आयोग की तरह। आपको मैं बताऊं, 2020 में जो ये वैकेंसी थी, 21 में जो मेंस हुआ था, तो उस समय कोई प्रारूप, कोई मॉडल पेपर नहीं था। लेकिन जब हमने टेस्ट कराया और उसके बाद में आयोग ने जब पेपर पूछा, तो हूबहू वैसा ही पेपर था। और उस बैच का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था। सक्सेस रेट जो था उसमें करीब 68% से ऊपर था। हमारे यहाँ जो लोग इनरोल्ड थे, 100% हमारे पास नहीं था रिजल्ट, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। और वो प्रमाण है कि हमारी जो दिशा होती है कार्य करने की, हमारे जो प्रयास होते हैं, उनका परिणाम अच्छा आता है, सकारात्मक आता है। तो ये 3 टेस्ट का प्रावधान हमने रखा है। और ये देखिए, इसमें ये जो तीनों टेस्ट हैं, इसमें पूरे सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। जो पैटर्न है, वो पैटर्न हम इसमें फॉलो कर लेंगे। निबंध, इन 3 टेस्ट के माध्यम से आप 3 निबंध लिख पाएंगे, और उनका इवैल्यूएशन हो पाएगा, और जान पाएंगे कि कहाँ पे निबंध में आप फंस रहे हैं, कहाँ पर आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी गलतियां पता चल जाएंगी। और ये टेस्ट, एक और इसमें आप लोगों के कहने पे हमने प्रावधान रखा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। चाहे आप ऑनलाइन दीजिए और चाहे ऑफलाइन दीजिए। ऑनलाइन का प्रोसेस है कि आप हमको मैसेज करें, दोनों के लिए मैसेज ही करना होगा अपनी सीट आपको बुक कराने के लिए। आप हमको मैसेज करेंगे 6307281212, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर मैसेज करेंगे और लिखेंगे जीआईसी हिंदी टीएस, ये लिखेंगे जीआईसी हिंदी टीएस। हालांकि हम हिंदी साहित्य की भी टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं, तो उसमें आप लिखेंगे जीआईसी हिंदी लिटरेचर टीएस। लेकिन जिनको कॉमन पेपर का लेना है, कॉमन पेपर, तो कॉमन पेपर जीआईसी हिंदी टेस्ट सीरीज, इसको आप लिखेंगे और इसको भेज देंगे इस पे। तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है, डिटेल्ड में पूरा आपको बता दिया जाएगा। ऑफलाइन ये हमारे सेंटर पर, आईएएस प्रेप पर, अलीगंज में ये टेस्ट होगा। आईएएस प्रेप, ये अलीगंज
का एड्रेस आप हमसे इसी नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप आप कर दीजिए, आपको लोकेशन मिल जाएगा। और क्योंकि ये डेट बिल्कुल करीब है, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख पहला टेस्ट होगा, आप देके जाएंगे। दूसरा टेस्ट आते आते उसके पहले ही इसका रिजल्ट अनाउंस, फिर ये होगा, इसके बाद ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो आप इस नंबर, ये नंबर है, इसी पे करिएगा। 2 नंबर पे फिर दिक्कत होने लगती है। तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी और अपना पहले से आपको बताना होगा, यानी कि आप हर हाल में 6 तारीख को दोपहर तक अपना ये पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैसेज आप करेंगे, आज मैसेज कर देंगे, अभी मैसेज कर देंगे, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। और मान लो किसी का टेस्ट ये छूट जाता है कि वो 7 तारीख को अवेलेबल नहीं है, तो वो कभी भी अपने हिसाब से दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास है, टेस्ट के बहाने अभ्यास। तो ये आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन भी आप आके दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और इसको मिनिमम कास्ट पे हम कराने जा रहे हैं, क्योंकि सही से कराना है। तो ये चैलेंज है कि आपकी कहीं भी कॉपी की एवेल्युएशन में हम कोई खामी ना रहने दें। तो ये कोशिश हमारी रहेगी, क्योंकि ये रिजल्ट देने वाला प्रोग्राम होता है, इससे रिजल्ट आता है, इससे आपकी कमियां दूर होती हैं। तो इसको आप भी गंभीरता से लीजिएगा। तो आप इस पे मैसेज करके ये जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल QCAB जैसे ये होता है, जैसे ये पैराग्राफ वाला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, एक शीर्षक का क्वेश्चन होगा, एक आपसे संक्षेपण पूछा जाएगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी, एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का आपका संक्षेपण का क्वेश्चन, 2 नंबर का शीर्षक, 4 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर की रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो बिल्कुल QCAB पर हम कराने वाले हैं। ये पेपर ही है, थोड़ा सा उसको छुपा लिया है जिससे कि पेपर आउट ना हो जाए। एक पेपर तो ऐसे ही है, और कुछ लोग सोचेंगे चलो इसको तैयार कर लें, तो पेपर चेंज भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉपी मिलेगी, जैसे हाशिएदार कॉपी आयोग देता है, इसमें आप लिखेंगे। ऑनलाइन जिनको देना है, जैसे लखनऊ नहीं आ सकते, बाहर हैं, तो ये कॉपी हम आपको भेज देंगे। इसी में क्वेश्चन प्रिंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं, मान लो मुहावरे हमने पूछे, तो मुहावरे अगर हमने ऐसे पूछे, फॉर एग्जाम्पल ये मुहावरे हैं आपके, तो यहीं पर कि कितनी जगह में लिखने हैं, ये जगह सुनिश्चित होती है कि इतनी ही जगह में आपको लिखने हैं, है ना। तो उतनी जगह में आपके लिखने का अभ्यास अगर अच्छे से हो जाएगा, तो इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है। यकीन मानिए कि पढ़ा क्या है उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। तलवार बहुत लोग खरीद लेते हैं, बंदूकें लोगों के पास होती हैं, बहुत सारी सेनाएं होती हैं जो सुसज्जित होती हैं इन चीजों से, लेकिन लड़ने का हौसला और मॉक ड्रिल किया क्या, ये मायने रखता है। जब भारत और पाकिस्तान का आपने देखा था, पुलगाम अटैक जब हुआ था, तो पहलगाम के बाद या कई भी जब ऐसी स्थितियां आई, तो भारत ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल क्यों किया? कि अगर जरूरत पड़े तो क्या। तो ये मॉक ड्रिल है। मॉक टेस्ट क्या होता है कि आप कितने तैयार हैं, किताब खरीद लेने से, कोर्स खरीद लेने से और हथियार जुटा लेने से युद्ध नहीं जीते जाते। आप देखिए कि वास्तव में है किस पानी में, आप आह लगाइए, है ना। तो उसके बाद में आपकी जो कमियां हैं उनको दूर कर लीजिए। कई बार छोटी छोटी कमियां होती हैं जिनको बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन जब पता चलेंगी तब तो वो ऐसे ही पता चलेंगी, सेल्फ असेसमेंट ऐसे ही हो पाएगा और उसमें फिर आप कमियां ऐसे दूर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप पेपर देके अपनी तैयारी को सही कर सकते हैं। और ये पूरा प्रॉपर वे में हमने एक इसका तरीका बनाया है। आप अपना एडमिशन प्रोसेस इसमें पूरा कर लीजिए, इनरोलमेंट कर लीजिए, आपको वो बता दिया जाएगा। और अपनी तैयारी को एक धार देने का काम करिए। जैसे आपके पास बहुत दिन से तलवार रखी है, लेकिन युद्ध के पहले उसमें धार लगा दिया, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो आपको अगर इसमें लगता है कि कुछ फायदा मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन करिए, कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। और जो लोग हमारे बैच में हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान है कि उनको कुछ हम डिस्काउंट देंगे। थैंक यू सो मच।